हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आई एम हिमांशी। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वृद्धि एवं विकास में अंतर। यानी आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है। वृद्धि शारीरिक संरचना में होने वाली बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। जो भी हमारे शारीरिक चेंजेस आते हैं यानी शारीरिक बदलाव आते हैं उनमें बढ़ोतरी होती है तो वह क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। जैसे हमारे हाइट बढ़ती है, हमारा वज़न बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें वृद्धि कहलाती हैं। विकास विकास परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ एक निश्चित क्रम है। विकास जो है वो परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ क्रम है। बच्चा जब जैसे जैसे समझदार होता है वो समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए वो उनकी चीज़ें समझने लगता है, तो वह परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ एक क्रम कहलाता है विकास। यानी बच्चा समझदार होने लग जाता है। वृद्धि वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। इसमें शारीरिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है। इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन ही शामिल होते हैं। हमारे कद का बढ़ना, हमारे वज़न का बढ़ना, यही चीज़ें सिर्फ इसमें शामिल होती हैं। अब विकास विकास का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। इसमें मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। वृद्धि वृद्धि में होने वाले सभी परिवर्तनों को मापा जा सकता है, जैसे कद, भार, आकार में वृद्धि आदि। यानी वृद्धि में जो भी परिवर्तन आते हैं हम उसको माप सकते हैं आराम से। हम हाइट नाप सकते हैं, हम वज़न नाप सकते हैं। विकास विकास में होने वाले अधिकांश परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। यानी जो विकास में चेंजेस आते हैं, विकास में जो भी परिवर्तन होता है या जो भी उसमें हम देखते हैं चीज़ों को, वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हम उसको नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते उसको। सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ बच्चा परिपक्व हो रहा है, समझदार हो रहा है। वृद्धि वृद्धि की आयु निश्चित होती है। ये एक निश्चित समय अवधि किशोर अवस्था के बाद आकर रुक जाती है। वृद्धि की जो आयु होती है वो निश्चित होती है, एक टाइम पर आकर वो रुक जाती है। विकास की आयु निश्चित नहीं होती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास की जो आयु है वो निश्चित नहीं है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो बच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चीज़ें सीखता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। वृद्धि वृद्धि विकास के बिना संभव होती है। वृद्धि विकास के बिना संभव है। ज़रूरी नहीं है किसी बच्चे का विकास नहीं हो रहा तो उसकी वृद्धि भी वहीं रुक गई है। वो वृद्धि, उसका हाइट, उसका वेट, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर उसके वो अपने मानसिक चीज़ों में वो विकास नहीं कर पा रहा है तो उससे वृद्धि का कोई रिलेशन नहीं बनता है। विकास वृद्धि के बिना संभव हो सकती है और नहीं भी। विकास जो है वो वृद्धि के बिना संभव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि नहीं हो रही तो बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी हाइट, वेट नहीं बढ़ता, उनकी हाइट नहीं बढ़ती, पर वो पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के बिना संभव हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन परिणात्मक होते हैं। वृद्धि में जो भी परिवर्तन आता है वो परिणात्मक होता है। यानी जो भी वृद्धि में परिवर्तन आ रहा है उसे हम देख सकते हैं, उसे हम नाप सकते हैं, उसे हम तोल सकते हैं, उसका परिणाम कर सकते हैं। तो यानी जो वृद्धि में परिवर्तन आते हैं वो परिणात्मक हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। यानी जो विकास होता है बच्चे का वो हम उसे उसका परिणात्मक कर सकते हैं, परिणाम कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि बच्चे का विकास हो रहा है मानसिक या नहीं हो रहा है, और वो गुणात्मक भी होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन प्रत्यक्ष होते हैं। यानी जो वृद्धि में परिवर्तन हो रहे हैं वो प्रत्यक्ष है, वो हम देख सकते हैं सामने। हाइट बढ़ती है, हमें सामने दिखती है, वो प्रत्यक्ष है, किसी से छुपती नहीं है। विकास में होने वाले परिवर्तन अधिकांश परोक्ष होते हैं। यानी विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो हमें दिखते नहीं, हम उन्हें केवल महसूस ही कर पाते हैं। वृद्धि के आधार पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम वृद्धि के आधार पर किसी बच्चे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वृद्धि कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, वो हम पहले से नहीं बता सकते। वो एक निश्चित क्रम तक जितनी होनी है उतनी ही होगी। विकास के आधार पर हम किसी बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम कि बच्चे के छोटे से ही हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत आगे जाएगा, या ये बच्चा पढ़ाई में अभी कम है तो ये एवरेज ही रहेगा। तो ये हम भविष्यवाणी विकास में कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।